और शहीद वीरांगना तमाम प्रतिनिधियों हमारे क्षेत्रीय विधायक गोवर्धन जी वर्मा, संत स्वामी सुबीरानंद जी महाराज, चलो ठीक चलो तमाम अतिथि शहीद के प्रोग्राम इसके बारे में मैं अमर शहीद सुभाष चंद्र देरवाल सिस्टम हमारा को आज इनके मूर्ति अनावरण के इस मौके पे यहाँ आया हूँ और मैं इनके परिवार को और शहीद को नमन करता हूँ कि उन्होंने अपनी बहादुरी से देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो हम इनके मान और सम्मान में, परिवार के मान और सम्मान में यहाँ आए हैं और सभी से यही आह्वान करूँगा जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक जो सीमा पर डटे हुए हैं, उनकी वजह से आज हम अच्छा सुख चैन से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और उनको बहुत बहुत वंदन करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी हम मौजूद हैं धोद विधानसभा क्षेत्र के सापुरा गांव में, जहां पर आज मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम है। यहां पर शहीद सुभाष चंद्र बेरवाल की मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम है। यहां पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और भी कई प्रतिनिधि यहां पर आए थे और इस प्रोग्राम मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है सुभाष चंद्र जी की धर्मपत्नी। हम उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको प्रणाम। जो सुभाष चंद्र जी बेरवाल है, जो देश के लिए शहीद हो गए, तो उनके बारे में आप देखिए, बहुत गर्व का विषय है, लेकिन सच बताऊं तो बहुत दुख हो रहा है। जिस जीवन साथी के साथ मैंने बहुत कुछ सोचा था, सपने देखे थे, लेकिन आज वो नहीं रहा। एक मूर्ति के रूप में मुझे पूजना पड़ रहा है। गर्व भी है, लेकिन उससे बड़ा दुख भी है। धन्यवाद। मगर आज इतने सारे लोग आए, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए और आज ही 3 साल बाद में मूर्ति का अनावरण है। अब आप मूर्ति के माध्यम से आप उनको देखते रहोगे लगातार, और यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे आज आपके मान सम्मान के लिए आप सब आए हैं। सभी लोगों ने आपका मान सम्मान किया। लोगों ने आसपास के हर इलाके के यहाँ लोग आ रहे हैं और सुभाष जी का मान सम्मान कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? देखिए, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। एक शहीद को कह सकते हैं नमन करना, उनको श्रद्धांजलि देना बहुत बड़ी बात है। और मेरे हस्बैंड को सभी ने इतना श्रद्धांजलि दी, इतना कुछ किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सरला। और आपके कितने बच्चे अभी? अभी मेरी एक बेटी है। जिस समय मेरे पति की शहादत हुई थी, उस समय मैं 8 माह की गर्भवती थी। अच्छा, उस टाइम पर 3 साल के लगभग हो गई है वो। जी। ये थी हमारे साथ सुभाष चंद्र जी की धर्मपत्नी और उन्हें संपूर्ण जानकारी दी है। और भी हम ग्राम वासियों से जानकारी लेंगे उनके बारे में, जो भी 3 साल हो गए और आज इनका मूर्ति अनावरण प्रोग्राम था। यहाँ पर बड़े बड़े लोग। पहले आपका धन्यवाद, आप इतनी दूर से चल के आए हो और सुभाष जी के मान सम्मान के लिए आए हो। आपका शुभ नाम बताइए और पूरा जो। मेरा नाम महेंद्र तेतरवाड़ है, मैं नीमका थाना से बिलोंग करता हूँ। और मैं जो है मेरी टीम के माध्यम से शहीद परिवारों के लिए समर्पित हूँ। सीकर ज़िले में कहीं भी कोई शहीद होता है तो हम भरसक वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। जो हमसे बन पड़ता है हम उसकी करने की कोशिश करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं वो इस परिवार का सदैव देवता तुल्य सम्मान करें। किसी भी खास मौके पर, पर्व पर, त्यौहार में, शादी विवाह में विशेष स्थान दें। और जो आपके मंच के माध्यम से भी बाजोर साहब कह रहे थे, शहीदों की गाथाएं अनगिनत हैं और उनका बलिदान अविस्मरणीय है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई ऐसा वीर सूरमा जन्म लेता है जो अपनी जन्मभूमि के काम आता है। उसका लहू का सदैव सम्मान करें, यही हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, दिल्ली से चला के आए हैं। आज उनके जो मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम था उसके अंदर, और उन्होंने जो उनकी धर्मपत्नी, उनका भी मान सम्मान मंच के माध्यम वहाँ पर किया गया था। और आगे गांव वाले हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कंचन सेन। कौन सी क्लास में आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हूँ। सुभाष जी जब उनका जो जिस हम शहीद हुए थे, उस टाइम आपको पता है कब हुए थे? हाँ, 3 साल पहले हुआ था, 2023 में। मैं उनको सबसे पहले तो नमन करना चाहूँगी। उन जैसे वीर बहुत कम मिलते हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होते हैं। ऐसे ही एक मेरे पिताजी थे जो भी शहीद हुए थे। आपके पिताजी भी शहीद है? हाँ। कब हुए थे आपके पिताजी शहीद? 2017 में। 17 में। कितने बहन भाई हो आप? 5 बहन भाई हो। जब पिताजी शहीद हुए थे उस टाइम आप कितने साल के थे? 9 साल। 9 साल के थे उस टाइम। आपको पता था कि पिताजी शहीद हो चुके हैं? उस टाइम पता चल गया आपको? पहले नहीं पता चला, बाद में पता चला आपको? 3 दिन बाद में। 3 दिन बाद चला। आपका नाम क्या है? कंचन सेन। कंचन सेन। ये हमारे साथ एक यहाँ की शाहपुरा की एक लड़की है जिनसे हमने बात की और उन्होंने कहा कि
मेरे पिताजी भी 2017 में शहीद हो गए थे, ये भी शहीद परिवार से है। और भी हम लोगों से यहाँ शाहपुरा के अंदर लोग मौजूद हैं, उन सबसे हम बात करना हमारे साथ में आज जो इस कार्यक्रम को पूरा 4 चांद लगाए हैं और आज मूर्ति स्थापना थी सुभाष जी की, उसको सारा प्रोग्राम जो देख रेख कर रहे हैं और सुभाष जो हमारे साथ बदाड़ा जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे आप कितने दिन से इस प्रोग्राम में लगे हुए हो, कब से तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो शहीद परिवार के लिए इतना बड़ा आपने कार्यक्रम किया है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको यहाँ पधारे और यहाँ पर अपना कार्य किया। हम पिछले 10 दिनों से हमारे गांव के लाडले सुभाष के लिए बहुत प्रयत्न करें। 10 दिनों से गांव-गांव में जाकर आमंत्रण दिए हैं, सभी प्रकार के कार्यक्रम के बारे में सबको घर घर के जाकर इनवाइट किया है। और जो ये प्रोग्राम था आज कौन कौन मौजूद रहा और शहीद परिवार के लिए आगे क्या रूपरेखा रहेगी उनके परिवार के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आज यहाँ पर सुबह रक्तदान का शिविर भी लगाया था, वो चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और यहाँ पर राजस्थान के डिप्टी सीएम हमारे प्रेमचंद जी बेरवा जी और प्रेम सिंह बाजोर साहब, हमारे क्षेत्र के एमएलए गोवर्धन जी वर्मा साहब, वो सब आए और कार्यक्रम को चांद संग एनएसयू के प्रदेश विनोद जी जाखड़ और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनीता गट्टाला जी दानोदे साहब। लगातार सुबह से ब्लड कैंप चल रहा है और अभी भी हम जाके आए थे, वहाँ पर लगातार ब्लड डोनेशन लोग लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। कितना लगभग यूनिट याद हो जाएगा इकट्ठा यहाँ पर? हम पिछले इनकी पुण्यतिथि के फर्स्ट पुण्यतिथि के ऊपर से करें, जिस टाइम भी 653 यूनिट हमने रक्तदान पहले जो सबसे पहले उस टाइम, उसके बाद दूसरी बार किया तब थोड़ी सी अव्यवस्था थी, कोई बरसात हो जाएगी हो गई, उसके 353 हुआ। और अब की बार भी हमारा विजन है कि कम से कम 400 प्लस जाए, 400 प्लस जाए और 400 प्लस हो जाएगा। हाँ, लगभग हो गया, लगभग ये अनुमान है कि हो गया लगभग 400 प्लस। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव के लाडले जब तक जिंदा रहेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे शहीद के लिए, शहीद परिवार के लिए करते रहेंगे। हाँ, ये हमारे साथ थे जो इस प्रोग्राम की रूपरेखा बना रहे थे। इन्होंने बताया कि लगातार हम हर साल शहीद परिवार है उनके जो पुण्यतिथि आती है, तीसरी साल है, पहले साल हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया, दूसरी साल भी ब्लड डोनेशन कैंप किया और अब तीसरी साल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप प्लस ये मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम किया गया था। और आगे हर साल हम इनका जब भी पुण्यतिथि आएगी तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। शहीद परिवार के उनके साथ खड़े हुए हैं, जटा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं और 8 युवा मौजूद है जो लगातार ब्लड देता जा रहा है। ब्लड कैंप पर और भी के साथ में मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम। जी सर, पिछली बार था 300 लगभग थे ना, 300 प्लस थे, इस बार 350 प्लस है। ठीक है, इसके साथ ही सुभाष चंद्र बेरवाल की मूर्ति अनावरण का भी प्रोग्राम था। आप बताइए, जो ये प्रोग्राम है, जो शहीद परिवार है उनको बड़ी खुशी होती है जब उनका बेटा देश के लड़ते हुए शहीद हो जाता है और उनके लिए ग्रामवासी जो ऐसा काम कार्य करते हैं तो उनको सब गर्व से उनका सर ऊंचा हो जाता है। उसके बारे में देखो, हम पिछले ये हमारा दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है और हमारा हर वर्ष ये मिशन रहता है कि ब्लड डोनेशन कैंप तो करवाना ही करवाना है। श्रद्धांजलि के साथ में ब्लड डोनेशन कैंप करवाना और ब्लड डोनेशन कैंप गवर्नमेंट जो ब्लड यूनिट्स हैं उनको देना, जिससे कि आम जनता है, आम पेशेंट है, उनको फ़ायदा पहुंच सके। दूसरा, शहीद को तो हम वापस नहीं ला सकते। हमारा मेन मकसद है कि शहीद के लिए हमारा खून किसी के रगों में जाए, कोई किसी की जान बचे, तो वो भी एक हम उनके लिए थोड़ा बहुत समर्पित भाव से ये दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं कि हमारा ब्लड किसी दूसरे काम है। हम सबसे निवेदन करेंगे आसपास के जो भी आपके वीडियो को देखने वाले लोग हैं कि कम से कम साल में एक बार तो अपना ब्लड दूसरों के लिए त्यागे। ये सबसे बड़ा दान है और एक बार करके तो बहुत अच्छा लगेगा। आप ब्लड डोनेट करोगे तो अच्छा फील होगा। आज के यूथ को मैं तो यही बोलना चाहूँ कि देश की सेवा में फर्स्ट लाइफ में होना चाहिए कि एक बार आप आर्मी में जाए, आप आर्मी से डिसिप्लिन सीखोगे और डिसिप्लिन जो आदमी सीखे वो कहीं कमा के खा लेगा। जिसके लाइफ में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो कहीं भी फंसने वाला नहीं है। और मोदी जी भी चाह रहे हैं अग्निवीर बन के आप डिसिप्लिन अगर आपने मेंटेन कर लिया, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर लिया तो कहीं भी नौकरी आपकी लग सकती है। तो हम तो देश के युवाओं को यही बोलेंगे, सुबह सुबह रोज़ दौड़ लगाओ, फिट रहो। फिट रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे, अपना रोग नहीं रहेगा शरीर में, तो आपको सब फायदे हैं। मगर आपने एक बात बोली जो अग्निवीर है, अग्निवीर में जो शहीद होता है उस परिवार क्या होता है, ये बताओ आप। होता है वो तो हमें पता है कि पुरानी वाली जो स्कीम थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, तो उसको तो देखो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन अब गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो आने वाले जो बैच रिटायरमेंट होगा तब पता चलेगा इसका वास्तव में इफेक्ट क्या आ रहा है। अगर आपके 4 साल अगर अग्निवीर में आप लग जाओ और आप के सामने कोई पाकिस्तानी आ जाए वो आपको मारने के लिए, देखो अपन ने इससे ये नहीं कह सकते कि वो जो अग्निवीर लगे उनमें देश भावना नहीं है, वो जंग नहीं लड़ेंगे। देश भावना तो है मगर वो जंग नहीं लड़ेंगे, इसका तो अपन दावा नहीं कर सकते। वो तो उनके दिलों की बात है। जो अग्निवीर वही बता सकते हैं उनके दिल में देश के प्रति क्या भाव है। अपन यहाँ बैठे बैठे तो कल्पना कर सकते हैं वो जंग नहीं लड़ेगा, मिल रही ना सुविधा नहीं मिल रही, कुछ न कुछ तो ये जरूर है कि निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो पहले वाली पॉलिसी थी वो बहुत बेटर थी, ये वाली बहुत बेटर नहीं है। लेकिन हमारा भी ये मानना है कि
एक बार अग्निवीर गया तो 75 पहले 50% का था, फिर 75 किया गवर्नमेंट ने। और हम और आप सब लोग जो राजस्थान के युवा हैं सब ये चाहते पहले वाली पॉलिसी आए और 100% को परमानेंट किया जाए। वो हमारे भाई है, हमारे किसान परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, पैसे वालों के बच्चे कोई सेना में नहीं जाते हैं। कौन जाते हैं? गरीब लोग जाते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं, देश आपके वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे, हम भी ये चाहते हैं कि अग्निवीर को ख़त्म करो, परमानेंट जॉब दिलाओ। और हमारी जो यूथ जनरेशन आ रही है और उनको अगर परमानेंट जॉब दिलाओगे, मुझे पता है जब हम तैयारी करते थे 50 लड़के सुबह दौड़ने जाते थे और आज की स्थिति ये है कि 1 या 2 बच्चा मिलता है। तो ये अग्निवीर के साइड इफेक्ट है। तो हमारा निवेदन यही है, आपका वीडियो जहाँ तक भी जाएगी अग्निवीर को कैंसिल करके परमानेंट अगर जॉब देती है गवर्नमेंट, तो हमारा तो यही है, हमारे छोटे भाई बहनों जो भी है उनको परमानेंट आर्मी में जाना चाहिए। और लाइफ में एक बार आर्मी में, देश में भी एक कानून होना चाहिए, कम से कम 3 साल की सर्विस आप आर्मी में करके आओ, जिससे लाइफ और भी, जैसे मैं हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ लेकिन मैं फिट नहीं हूँ, मुझे पता है। और मैं भी खुद आर्मी छोड़ के आया हूँ, NIA छोड़ के आया हूँ, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो मुझे पता है कि मुझे 3 साल नौकरी करके आनी थी, जिससे मेरी लाइफ फिट रहता और मुझे फिटनेस का पता होता। पिता होते भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी आज सोचने को मजबूर हुई, उस टाइम चला जाता तो ज़्यादा अच्छा था। लापरवाही थी बचपन। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। चलो, ये थी इनसे बात की। और हमारे साथ और मौजूद है जो इन्होंने ब्लड दे के आए हैं। नाम क्या सर? प्रेमचंद जी। सर, आपने आज ब्लड दिया, कौन सी बार ब्लड दिया आपने? मैंने 7वीं बार ब्लड दिया है। और सुभाष जी के जो आज 33 पुण्यतिथि है, इसके अंदर ब्लड दिया है। हर साल देते हो आप? हाँ। इनकी जो पुण्यतिथि है 3री साल रही है अभी। बिल्कुल। और जो आज का ये प्रोग्राम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बेरवाल, सुभाष बेरवाल की 33 पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। और सभी जो वीर जवान शहीद होते हैं उनके परिवार वालों से कहना चाहता हूँ कि आप उनकी हर पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन करें, क्योंकि इस भारत देश में बहुत सारे लोग रक्त की वजह से ख़त्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो ब्लड है ये काम आता है। तो रक्तदान, महादान ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और मौजूद है सर। आज का ये प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, उप मुख्यमंत्री आए, प्रेम सिंह बाजौर आए, हमारे 2 विधायक आए। उन्होंने क्या घोषणा करके गए, इनके लिए स्पेशल कुछ? अभी तो फिलहाल तो कोई घोषणा नहीं है, मौजूदा घोषणा ठोस मजबूत कोई घोषणा नहीं है। लेकिन शहीद सुभाष चंद्र बेरवाल की ये 3री पुण्यतिथि से पूरा युवा पूरा जोश में ये पुण्यतिथि बहुत अच्छी मनाई। और ब्लड डोनेशन फर्स्ट टाइम 600 प्लस था, दूसरी टाइम 300 प्लस था, अब की बार 400 पार होने का। मोदी जी वाली बात होगी, 400 पार। 400 पार ये बात है। और युवाओं से, सुभाष चंद्र जी बेरवाल जी से यही बात सीखनी चाहिए कि देश के प्रति सजग और देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बेरवाल जिंदाबाद। बिल्कुल। ये हमारे साथ जो युवा है उनसे हम बात करें लगातार। अब हमारे साथ एक युवा है जो विनायक की कॉलेज है यहाँ पर, शाहपुरा की है जी, शाहपुरा की विनायक कॉलेज है। प्रवक्ता हो आप जी। तो आपके स्कूल का मैनेजमेंट वहाँ मैंने देखा, संपूर्ण मैनेजमेंट आपके स्कूल के द्वारा किया गया था। आपका जो बच्चों ने वो प्रोग्राम किया वो भी अच्छा किया था। और संपूर्ण जानकारी वहाँ पर सारा जो हाईजेक आपने कर रखा था, आज का प्रोग्राम आपके कॉलेज के द्वारा हाईजेक किया हुआ था, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए आप। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप शाहपुरा की दरगाह पर पधार करके ऐसे शानदार कार्यक्रम में पधार करके हमसे जो भी राय थी इस कार्यक्रम को दूर दराज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका सभी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे विनायक एजुकेशन ग्रुप शाहपुरा की ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार। और कहना चाहूँगा कि इस जो कार्यक्रम होता है हर वर्ष, इस बार हमारे अमर शहीद सुभाष चंद्र जी बेरवाल की ये 33वीं पुण्यतिथि है और हर बार रक्तदान शिविर का हम बढ़ चढ़ करके सभी भाग लेते हैं। इस बार जो मूर्ति अनावरण का ये विशेष जो कार्यक्रम रखा गया था ये बड़ा ऐतिहासिक था, क्योंकि अमर शहीद के इस कार्यक्रम ने और शहीद परिवार ने और इस ग्रामवासी की जो युवा टीम है उन्होंने दिल्ली से कहां से लोगों को बुला लिया। ये हमारे शाहपुरा धरती के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी खासियत हमारे शाहपुरा की ये है कि यहाँ पर जो भी शहीद के और सामूहिक कोई कार्यक्रम होता है तो हमारा शिक्षा विभाग जो भी हैं, शिक्षा क्षेत्र के जितने भी साथी हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और उस कार्यक्रम को अपनी संस्था का एक कार्यक्रम मान करके उसको सफल बनाते हैं। जैसे एक विशाल तिरंगा यात्रा हमारी कॉलेज के द्वारा और जितने भी शिक्षा विभाग था उन सब की ओर से निकाली गई, जिसमें बच्चों ने भारत माता के जयघोष से इसी आसमान को, इस धरती को जयघोष किया और गुंजायमान किया। और
तमाम जो भी शिक्षा के साथी हैं उन्होंने सहयोग किया और जितने भी ये युवा टीम है शाहपुरा की बहुत अच्छा काम कर रही है। और जब भी इनका संकेत जाता है हमारे ग्रुप में, तो जब भी लास्ट में जाते हैं कि ऐसे ग्रुप में तो जब भी हम जाएंगे तो ये तो हमेशा ऐसे कार्यक्रम के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। एक बार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो पूरा खर्चा किन के द्वारा हुआ है, सरकार के द्वारा हो या ग्रामवासियों ने किया है? सर जो भी इसको अनावरण करने में जो सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, लेकिन इस कार्यक्रम को और मूर्ति अनावरण की इस कार्यक्रम को यहाँ तक सफल पहुँचाने में इस युवा टीम का और समस्त ग्रामवासी शाहपुरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो सुभाष जी की धर्मपत्नी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जब वो शहीद हुए थे उनके उस टाइम 8 महीने की थी, उसके बाद में शहीद होने के बाद वो इस दुनिया में आई और आज लगभग 3 साल की हो चुकी है। क्या अब उस बच्ची के जो पढ़ाई का जो आपके कॉलेज के द्वारा किया जाएगा या स्कूल के द्वारा यहाँ के ग्रामवासियों ने कुछ ऐसा कर रखा है कोई स्पेशल? वैसे तो अभी हमारे अतिथिगण मंच पर बता रहे थे कि जयपुर में शहीद के बच्चे कभी भी इधर उधर नहीं भटक सकते, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। और उन्होंने कहा था कि हमने जयपुर में एक बहुत अच्छा बना रखा है शिक्षा का क्षेत्र जिसमें शहीदों के बच्चे पढ़ सकते हैं एकदम से निःशुल्क। और जो प्रवक्ता है हमारे किशोर जी पारिक साहब, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वो भी इस प्रयास में बहुत सफल रहे हैं। और हमारे शिक्षण संस्थान की तो ये हमेशा भूमिका रही है कि शहीद ही नहीं बल्कि कोई आर्थिक रूप से अगर पढ़ने में सक्षम नहीं है तो उसकी हम सेवा करें, उसको पढ़ाएं और आगे तक पहुँचाएँ। ये हम सभी का एक दायित्व है, ये कर्तव्य है। बिल्कुल, आपने संपूर्ण जानकारी दी। या आज का जो प्रोग्राम था संपूर्ण ग्रामवासियों ने मिलजुल कर, सभी शिक्षण संस्थाओं ने मिलजुल कर ये प्रोग्राम रखा है। ब्लड डोनेशन कैंप लगातार चल रहा है, अभी भी वहाँ पर मौजूद है। लगभग 400 यूनिट यहाँ पर होने वाले हैं, लगभग 370-80 लगभग हो चुके हैं। और संपूर्ण प्रोग्राम के लिए आज हमने कवर किया है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए और उन सब से बात की और यहाँ हमें उप मुख्यमंत्री उनसे भी बात की, उन्होंने भी अपने बारे में 2 बात कहा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो युवा साथी है उनसे और बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम? माय नेम इज़ विशाल मीना एंड आई एम रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड ऑफ हिम कि वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है एंड हमारे गांव के लिए, इवन हमारी सोसाइटी के लिए एक प्राउड की बात है। एंड वी ऑलवेज रेडी टू अपॉर्चुनिटी एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेकिन हम हमेशा तैयार रहते हैं ताकि हमें देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिले। आज ये जो रक्तदान हुआ और मूर्ति का अनावरण भी था, इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा भी पधारे और अन्य नेता भी पधारे। इन्होंने यहाँ पर इस छोटे से गांव को इतना छोटा गांव न समझकर शहीद का नाम लेकर यहाँ पर पधारे और लोगों ने रक्तदान भी किया। आपका पहले तो स्वागत एवं अभिनंदन इस पावन धरा पर। और बात शहीद की कर दूँ तो ऐसा है कि पहले ऐसे पता नहीं था कि शहीद होने से क्या होता है। शहीद होने के बाद पता चला है, इससे लोगों को शिक्षा मिली है कि इस धरती के लिए शहीद भी हुआ जाता है, शहीद होने के बाद क्या होता है। हालांकि ये बात हम शाहपुरा के लिए गर्व की भी है और दुख की भी है कि हमारा एक सपूत चला गया इस धरती के लिए। ब्लड डोनेशन को कैंप भी प्रोग्राम हो और लगातार युवा ब्लड दे रहे हैं। शहीद के नाम से 3री बार ब्लड डोनेशन कैंप पर हर बार लगातार हम ब्लड डोनेट करते जा रहे हैं और शहीद के नाम से बहुत अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करना। मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ कि शहीद के नाम पे कहीं भी कैंप लगे जाना चाहिए और ब्लड देना चाहिए। बहुत सारे आसपास के लोग आए, जो शहीद का परिवार और उसका मान सम्मान किया गया। आने वाले समय में जब चौथे साल आएगी तब क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? हम ब्लड डोनेशन तो हमारा जारी रहेगा, हर बार हम थोड़ा इससे अब की बार भव्य करने की कोशिश करेंगे। भव्य करने की कोशिश। ये थे हमारे साथ युवा जिन्होंने संपूर्ण जानकारी दी। आप देख सकते हो, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर सब लगातार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। उस हॉल में मौजूद है जहाँ पर युवा लगातार लगे हुए हैं और संपूर्ण आज के इस प्रोग्राम को हम लास्ट लगभग 5-6 बज चुके हैं और सुबह से लगभग 10 बजे से चल रहा है। अभी लगभग 400 यूनिट हो चुके हैं और आप सबसे निवेदन करूँगा, आज का इस संपूर्ण कवरेज हम आपको सच का सामना राजस्थान के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। हमने सबसे बात की और संपूर्ण जानकारी आपने वहाँ। जय हिंद, जय भारत।